अपना ग्रेजुएशन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से किया है और मैं हिंदी लिटरेचर का ही स्टूडेंट रहा हूँ। वहाँ मेरा सब्जेक्ट हिंदी लिटरेचर ही रहा है। प्रेजेंट टाइम में मैं JNU से EMA कर रहा हूँ और यहाँ भी मेरा सब्जेक्ट हिंदी साहित्य ही है। देखिए, JNU में एडमिशन का प्रोसेस कुछ अलग है। CUT अब होता है, सब जगह होता है। उस CUT के ही तहत है, जैसे अब तो CUT ही होता है। उसी के बेसिस पर आपको कितना मार्क्स पाते हैं उसी के अनुसार आपको यूनिवर्सिटी अलॉट किया जाता है। तो अब बात करें JNU में, तो CUT के द्वारा ही आप आएंगे। पार्ट A और पार्ट B 2 होता है, लेकिन पार्ट B ही यहाँ काउंट किया जाता है आपके एडमिशन के लिए, यानी डोमेन सब्जेक्ट ही। पार्ट A में आप कितना अच्छा स्कोर करते हैं इससे कुछ मतलब नहीं है, मतलब केवल और केवल B से है। जैसे मेरा है 300 में 228 था टोटल, और वैसे मेरा ओवरऑल 303 है, लेकिन उसमें से जो मेरा 75 नंबर है पार्ट A वाला, उसको काउंट नहीं किया, केवल 228 ही लिया। तो CUT ही यहाँ भी प्रोसेस है, लेकिन यह है कि आपका डोमेन सब्जेक्ट ही यहाँ पर काउंट किया जाता है। की बात कर लें कि कितने रैंक रहेगी तो आपका एडमिशन हो जाएगा। बहुत हाईएस्ट रैंक होना चाहिए तभी आपका JNU में हो पाता है। मेरी जो रैंक है ओवरऑल यानी अनरिजर्व वो 10वीं रैंक थी और मेरी EWS में 3री रैंक थी। तो निश्चय ही आपका एडमिशन के लिए मेहनत करना पड़ जाएगा। लेकिन कई बार ऐसा भी हुआ है कि अगर पेपर हार्ड रहा तो मेरिट गिर जाती है, लेकिन हार्ड हुआ पेपर तो भी फ़ायदा उन्हीं को होना है जिन्होंने ज़्यादा पढ़ा है या ज़्यादा मेहनत किया है, तो मेहनत करना पड़ जाएगा। लेकिन हाँ, पहले तो था कि आपका सब्जेक्टिव होता था तो मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती थी। अब ऑब्जेक्टिव में ये है कि अगर बैकग्राउंड नहीं भी है, मान लीजिए कोई किसी का हिस्ट्री ही रहा है BA में, तो EMA में वो करना चाहे तो आ सकता है, क्योंकि अब तो वो सब्जेक्टिव रहा नहीं कि बहुत आपको हर चीज़ें ही क्लियर होनी चाहिए। EMA में दिया था तो वहाँ पूरा सब्जेक्टिव था, वहाँ मेरी पहली रैंक थी, तो वहाँ जो था वो अलग था बिल्कुल। वहाँ मुझे पेपर दे दिया गया और 1.5 घंटे में कह दिया गया आप सॉल्व कर दीजिए, 10 क्वेश्चन था। नहीं कि कैसे हम यहाँ आ सकते हैं, क्या सोच सकते हैं कि हम आसानी से JNU में एडमिशन पा सकें। देखिए, सभी लोग शुरुआती बताते हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़िए, रामचंद्र शुक्ल की। ठीक है, वो पढ़ना चाहिए, लेकिन उसके पहले अगर आप विश्वनाथ त्रिपाठी जी की किताब पढ़ सकते हैं, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, तो ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि उसमें बेसिक बातें जो एक स्टूडेंट के लिए जाननी चाहिए वो ज़रूरी है। बाद में आप वो पढ़ सकते हैं शुक्ल जी को, या आप ना भी पढ़ें तो भी आ सकते हैं, इसमें कोई दो राय। इसमें ये नहीं है कि आपको पढ़ना ही पड़ेगा रामचंद्र शुक्ल को, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि लोग नहीं भी पढ़े हैं तो आए हैं। वो सब्जेक्टिव के लिए आपके लिए ज़रूरी था कि आप जब आपको मान लीजिए रीतिकाल में पूछा कि बिहारी के बारे में कुछ, तो बिहारी के बारे में आप रामचंद्र शुक्ल के बारे में जब जानते रहेंगे कि हाँ उन्होंने उनके विषय में ये कहा है, तभी वो ज़रूरी था। आज के टाइम में तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव है, आपको आंसर दे देना है डायरेक्ट। और जो क्वेश्चन रहता है स्टूडेंट का कि क्या हम जो है यहाँ EMA करते हुए UPSC की तैयारी कर सकते हैं, तो ये सीधा सा क्वेश्चन है। कर सकते हैं, निश्चय ही कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यहीं से ही नहीं, कहीं से भी कर सकते हैं, वो तो BHU JNU से कहीं से भी। ये है कि यहाँ जब आप आ जाते हैं EMA में एडमिशन ले लेते हैं तो एकेडमिक पर बहुत फोकस दे दिया जाता है, तो इसलिए आपको थोड़ा जो है मैनेज करने में दिक्कत हो सकता है। बाकी अगर आप अपने तरीके से उसे हैंडल करते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ मान लीजिए आपको कोई हिंदी साहित्य से अगर कर रहा है EMA, तो वो उसको इतना नॉलेज दे दिया जाएगा हिंदी साहित्य में, कुछ मुझे नहीं लगता कुछ एक्स्ट्रा उसको पढ़ने की ज़रूरत पड़ जाएगी, तो इससे फ़ायदा मिल जाएगा। लेकिन हाँ, बहुत सारे ऐसे भी हैं कि सब्जेक्ट में जो लगे हुए हैं, मान लीजिए UPSC की जो ऑप्शनल में लगे हैं हिंदी साहित्य में, तो वहाँ के सिलेबस यहाँ से काफ़ी मिल भी जाते हैं, तो उससे भी कुछ फ़ायदा मिल जाता है। और बाकी यहाँ जब डीप नॉलेज हो जाती है तो उससे आपको हमेशा ही फ़ायदा मिलता है। हाँ, एक और क्वेश्चन आता है कि क्या माहौल है UPSC का, तो UPSC का माहौल है यहाँ, बिल्कुल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कुछ स्टूडेंट तो ऐसे मैंने देखे हैं जो केवल और केवल UPSC को ही समर्पित हैं। होगा माहौल है, आप यहाँ आएंगे तो आपको पूरा माहौल मिलेगा, लाइब्रेरी में माहौल मिलेगा, स्टूडेंट के बीच माहौल मिलेगा, आप चाय वगैरह पियेंगे साथ में, तो वहाँ भी आपको माहौल आपको ढूंढना पड़ेगा, लेकिन वैसे नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, आप ढूंढेंगे तो निश्चय ही मिल जाएगा, और माहौल है, बिल्कुल है। क्वेश्चन रहता है कि अगर मान लीजिए मैं यहाँ जो EMA पढ़ रहा हूँ, तो क्या उससे मेरे जो ऑप्शनल सब्जेक्ट ले रहा हूँ उससे कुछ समानताएं हैं या कुछ मिल जाएगा, तो निश्चय ही मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। UPSC ने जो सेलेक्ट किया है अपने सिलेबस के लिए, वो यूनिवर्सिटी को ही ध्यान में रख के किया है, क्योंकि अब सिलेबस तो बहुत डिफरेंस होता नहीं है। हिंदी साहित्य पढ़ रहा है तो हर कोई पढ़ता है, गोदान हर कोई पढ़ता है, मैलांचल हर कोई पढ़ता है, ये तो यहीं पढ़ा ही दिया जाता है आपको। तो उपन्यास हुआ, नाटक हुआ, कहानी हुआ, वो तो आपको यहीं से पढ़ा के भेज दिया जाता है, आपको ट्रेंड कर दिया जाता है। आलोचना में भी आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ बता दी जाती हैं। कुछ चीज़ें हैं जो आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ जाता है। मान लीजिए एक दुनिया समानांतर की कुछ कहानियाँ हैं जो यहाँ नहीं पढ़ने को मिलेंगी, कुछ ही कहानियाँ नहीं पढ़ने को मिलेंगी, बाकी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो समानताएं हैं काफ़ी हैं, क्योंकि उपन्यास हो गए, नाटक हो गए, कहानी हो गए, वो तो आपको यहीं पढ़ लेना है, तो आप देख लीजिए। और कविताएं हुआ, कुछ मान लीजिए भ्रमर गीत सारा है, या बिहारी रत्नाकर जो है बिहारी सतसई है,
जो उन्होंने संपादित की है, तो यहाँ मिल जाएगा, वो तो आपको यहाँ पढ़ना ही पड़ेगा। तो निश्चय ही समानताएं हैं, काफ़ी समानताएं हैं। ना, सबसे बढ़िया तो यही एक क्वेश्चन, ये जेन्युइन क्वेश्चन है, क्योंकि इससे लोग भ्रम में रहते हैं बाहर के स्टूडेंट। सबसे बड़ी बात तो यही है कि यहाँ के लड़के बहुत हेल्पफुल हैं, स्टूडेंट काफ़ी हेल्पफुल हैं। वो कोई जूनियर और सीनियर वाला माहौल नहीं है, सब आपको भाई की तरह प्यार करते हैं। और आप यहाँ आ गए तो बिल्कुल एकदम सेफ हो जाते हैं। आपको हॉस्टल मिलता है नहीं मिलता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे ही हॉस्टल काफ़ी बाद में दिया गया, लेकिन इतना लोगों के प्यार मिला कि कभी लगा ही नहीं कि, मुझे तो लगा हॉस्टल ना दिया जाता तो अच्छा ही था, लेकिन हॉस्टल दे दिया गया अंततः। और हॉस्टल मिल जाएगा आपको, लड़के हेल्पफुल मिलेंगे, आप जो भी पूछेंगे वो दिल खोल के बताएंगे। और पॉलिटिक्स कोई किसी को परेशान नहीं करता है। ना तो आपको कोई ये कहेगा कि मेरी एक्टिविटी में आप शामिल होइए, आज यहाँ ये है, आप यहाँ आइए। स्वेच्छा से आप जा सकते हैं, अदरवाइज आपको कोई फोर्स नहीं करेगा, आप अपने मन के मालिक हैं। जो आज़ादी है ना, वो आज़ादी यहाँ पर है। ये होगा स्ट्रेटजी आप जब पढ़ते हैं तो बनती है, स्ट्रेटजी कोई बनी बनाई चीज़ नहीं है। वो कहा है ना कि रणनीतियाँ तो प्रक्रिया में बनती हैं, बहुत पहले से पूर्वग्रह बनते हैं। तो वो आप जैसे ही पढ़ना शुरू करेंगे, स्ट्रेटजी आपकी खुद बन जाएगी। किसी की स्ट्रेटजी किसी से मैच नहीं करती है। बात करें तो वही आप साहित्य का समझ होना चाहिए, जिसके लिए मैंने कहा दिया विश्वनाथ त्रिपाठी को पढ़ लीजिए। और आसान करना चाहते हैं तो रामचंद्र या रामस्वरूप चतुर्वेदी को और आसानी से पढ़ सकते हैं। रामस्वरूप चतुर्वेदी को पढ़ेंगे तो शुक्ल जी का ही एक व्यवस्थित संस्करण उसको कह सकते हैं।